जी तो दोस्तों, फाइनली हमारा काबली रोस्ट तैयार हो गया है। और आप देख, वो अच्छे तरीके से गलना चाहिए। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है जरगाम अब्बास और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट बॉक्स। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही खूबसूरत काबली नमकीन रोस्ट की रेसिपी, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता बनानी किस तरह है। अभी मैं देख रहा था तो बहुत से लोग गलत तरीके से यूट्यूब पे बता रहे थे कि इस तरीके से बनाई जा सकती है। अभी दो से तीन मेन तरीके हैं, लेकिन जो आमतौर पे बनती है वो ये होता है कि हम नीचे चर्बी डाल लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर आलू वगैरह डालते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे जिनके पास चर्बी ना हो या चर्बी पसंद ना करते हो, तो उनके लिए ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और यकीनन आपको इस रेसिपी के बारे में बहुत सी न्यू चीज़ें पता चलेंगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि नमकीन रोस्ट किस तरीके से बनाया जाता है। आप इसे काबली नमकीन रोस्ट भी कह सकते हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, असल में रोस्ट बनाने के जो मेन तरीका वो ये है कि आपके पास एक पतीला और उसको आप इन जगहों से आटे के साथ सारा सारा सामान डालने के बाद आटे के साथ यहाँ से कवर करके दम हमने उससे पहले देखे, आप देख सकते हैं ये चर्बी है। हम चर्बी को भी रख सकते हैं इस तरीके से, उसको नीचे रखते हैं और बनाते हैं। लेकिन आज हम इसको घी के साथ तैयार करेंगे इंशाल्लाह। ये रेसिपी भी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपने तकरीबन 1 कप आपने घी ले लेना है। आप इसकी जगह चर्बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे चर्बी इस्तेमाल करना चाह रहे हो, इस तरीके से नीचे इसको रख दें 2 से 4 चर्बी के पीसेस, तो तकरीबन 1 पाव घी के ही बराबर होता है वो। जैसा कि मैंने 1 कप घी डाल लिया है, अब हम इसको आलू जो हैं हमारे पास पड़े उसको साइडों पे रखेंगे इस तरीके से। कोशिश कीजिए कि आलू, अभी आज मैंने पता किया था मार्केट से, तो मार्केट से आलू को इतने बेहतर नहीं मिल रहे थे, तो मैंने फिर जो बेहतर बेहतर मिले चुने और फिर वो ले आया। क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा इशू चल रहा है आलू से लेकर कि ख़राब आलू आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आपने इस तरीके से लगा लेना आलूओं को, और आप देख सकते हैं ये कितने परफेक्ट तरीके से लग गए हैं यूँ। अब मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है। देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह पानी को इसके खुश कर लिया है। इस तरह ड्रेनिंग किसी भी बर्तन में आपने पानी को खुश कर लेना है और फिर आपने दरमियान में यूँ गोश्त को लगाते जाना है। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त भी हो, क्योंकि इसके अंदर जब हड्डी वाला गोश्त आता है तो उसका जायका एक अलहदा से देता है। अक्सर लोग मसाले ज़्यादा डालते हैं रोश में, जबकि मसालों का काम ही कोई नहीं होता। तो रोश में मसाले नहीं डालने चाहिए। उसकी वजह कि जो मेरा ये मानना है कि जो गोश्त का अपना जायका होता है वो किसी भी मसाले से सब बढ़कर होता है। तो किसी भी मसाले को लगाने से बेहतर है गोश्त को अपना जायका देने दिया जाए। तो उम्मीद है जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं वो इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे कि हम अपना गोश्त के जायके को ही खाएं, ना कि मसालों के जायका। अगर सिर्फ मसालों के जायके से खाना है तो फिर मसाले काफ़ी मकदार में मार्केट में पड़े होते हैं, तो फिर उसमें गोश्त का जायका ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अभी हम जैसा ये करने के बाद हमने तकरीबन 1.5 पाव टमाटर ले लेने हैं। तो आपने इस तरीके से उसको लगा लेना है। टमाटर मेन इंग्रेडिएंट में से एक है, तो आपने टमाटर को बहुत अच्छे तरीके से लगाना है और इस तरह सेटअप लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने सफ़ेद इस तरह का आपने प्याज काट लेना है दरमियान से रख के, और आपने उसको भी साइडों पे लगा लेना है इस तरीके से। आप देख रहे होंगे कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको इशू क्रिएट कर रही हो कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं डाल रहे जो कि मुश्किल हो देखने वालों के लिए। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इंशाल्लाह ये परफेक्ट तरीके से जब बनेगी तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी थी, जिसको हमने हवा बनाया हुआ था। अभी ये देखें, मैंने इस तरीके से, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने इस तरीके से इस अदरक को काट लिया है। अदरक को आपने यूँ फैलाना है साइडों पे, ताकि वो थोड़ा सा नीचे भी चला जाए और ऊपर भी रहे। अदरक इस जो हमारी रेसिपी है उसकी जान समझें इस वक्त रोश की, क्योंकि यही वो। और साथ में आपने ये देखें, आपने लहसुन को इस तरीके से दरमियान से काट लेना है और उसको भी आपने यूँ फैला देना है साइडों पे। साथ ही में हम तकरीबन 2 लहसुन के जो पीसेस हैं उसको थोड़ा सा छील के यूँ रख देंगे साइडों पे, और तकरीबन 5 से 7 हरी मिर्चें आपने यूँ फैला देनी है। नमक हमने सिर्फ 1 टीस्पून लेना है।
क्योंकि यही काफ़ी है रोश के लिए। रोश में ज़्यादा नमक नहीं डाला जाता। अगर आपको ज़्यादा नमक चाहिए होता है तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 टीस्पून कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर लिया है। इससे ज़्यादा आपने नमक नहीं डालना। एट दी एंड आपने ये मैंने 4 नींबू के जो नींबू का रस निकाल लिया मैंने, 4 नींबू का रस, और इसको मैंने यूं करके फैला देना गोश्त के ऊपर। ये मेन चीज़ जो लोग अक्सर गलती करते हैं, पानी ज़्यादा डाल देते हैं। पानी आपने सिर्फ यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास डालना है। मैं एहतियातन 2 गिलास डाल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालना। गलती करते हैं कि वो पानी या कम डाल देते हैं या ज़्यादा। आपने मैक्सिमम 1.5 या 2 गिलास, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और इससे जैसे कि आप इस रेसिपी को देखने के बाद समझ गए होंगे, ये बहुत ही प्योर फार्म में तैयार हो रही है और ये ज़्यादातर पेशावर में तैयार की जाती है। तो यहाँ के लोगों को इतना नहीं इसका आइडिया कि ये बनती किस तरीके से है। मेन जो मैंने नीचे घी डाला है, अमूमन वो भी नहीं डाला जाता। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ थी वो चर्बी के साथ बनती है, तो इसके अंदर घी का अंसर भी ख़त्म हो जाता है। ये प्योर तैयार होती है और बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। जब ये तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको दिखाऊंगा और इसको एंड में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आज से पहले आपने सच में नहीं देखी होंगी। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ही कम लोगों को बनाना आता है। ये नहीं कि हर बंदे से बना सकते हैं। इसको बनाने की कुछ टेक्निक्स है। जब ये बनता है तो अगर ये गलत बन जाए तो इसका रोश का जो मेन रोश है वो चीज़ ही नहीं रहती, तो उसको बनाने का भी फ़ायदा कोई नहीं है। फिर कुछ और ही बन जाता है, वो रोश नहीं होता। अब हम तकरीबन इसको 40 मिनट के लिए वेट लगा देंगे और आप देखेंगे कि जब मैं इसको वेट लगाता हूँ तो पहले 10 मिनट में आपने इसको हाई रखना है इसकी फ्लेम को, और जो ही 10 मिनट हो जाए तो इसकी फ्लेम को आपने मीडियम से लो कर देना है। अभी आपको दिखाते हैं। मैंने 10 मिनट इसलिए कहा कि अभी ये बिल्कुल ही बंद था चूल्हा, तो जैसे मैंने इसको चलाया है तो 10 मिनट में इसको प्रेशर आएगा, यानी कि इसका प्रेशर में सीटी लगना शुरू हो जाएगी। फिर हमने 10 मिनट के बाद इसका टाइम रखना है और आपने पूरे 40 मिनट देने हैं इसको, यानी ओवरऑल इसको आधा घंटा मिलेगा 10 मिनट इसके प्रेशर आने के लिए। तो मिलते हैं आपको तकरीबन 40 मिनट के बाद। हाई के बाद जो फ्लेम होगी वो आपने ये रखनी है फुल लो। जी तो दोस्तों, हमारे तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं और अभी मैंने इसके वेट को हटाता हूँ और देखते हैं हमारा किस तरह के तैयार हुआ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें आप। जी तो दोस्तों, फाइनली हमारा काबली रोस्ट तैयार हो गया है और आप देखें इसकी हर एक चीज़ ही लाजवाब है। इसके अंदर जो आलू हमने रखे थे वो, अभी जो साइड में टमाटर का जो छिलके हैं वो हम निकाल लेंगे, बल्कि आप बाद में निकालिएगा। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। तो माशाल्लाह ये चेक करें, फुल टेंडर तैयार हुई है। और यही रोस्ट की जो मेन चीज़ है कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गलना चाहिए। जैसे कि मैं मसाला निकाल रहा था तो उसमें मुझे जो चीज़ ज़्यादा तंग कर रही थी वो ये है, तो इसको मैं पहले ही निकाल लेता हूँ क्योंकि डिस्टर्बेंस भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो टमाटर आपने मिक्स कर लेना साथ में, जिस तरह ये गल गया होता है तो इसको आपने मिक्स कर लेना, कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। तो प्याज का एक टुकड़ा साथ रख लेते हैं ये। अब आपने इसके ऊपर जो ये यखनी है हमारी ये डालनी है इस तरीके से, और यही इस चीज़ का सबसे ज़्यादा मज़ा है। जी तो दोस्तों, फाइनली हमारी रोश, बीफ रोश और काबली रोश भी से कह सकते हैं, तैयार हो गया। अभी आलू चेक करें, आलू किस तरीके से गल गए हैं। और माशाल्लाह आपका जो बाइट बनता है, अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं रोटी के साथ खाएं, स्पेशली इसका नान के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपने जब इसको आलू को टेस्ट करना है और साथ में ये चीज़ का नवाला बनाएंगे, उस ये जो यखनी है, इस चीज़ को आपने लाजमी इसके साथ ट्राई करना है। और इस चीज़ को जब आप खाएँगे तो आप यकीनन मुझे ज़रूर याद करेंगे कि इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके लिए हेल्दी ना हो। तो ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और अपने बड़ों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने जितने भी आपके अज़ीज़ो क़ारिब हैं उन सबको बनाकर खिलाएं। यकीनन वो सब के सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी काबली रोश बीफ रेसिपी कैसी लगी हमें लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।